हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। हमारे जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी बच्चों को शाम का हमारा गुड इवनिंग। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आपका सांख्यिकी से संबंधित जो भी प्रश्न, जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न हम आपको एक एक करके बताएंगे और उसको आप लोग जो है गहन अध्ययन करिए। और इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाता है सांख्यिकी के अंतर्गत। तो जैसे आपका पूछा जाता है संख्याएं देगा कुछ, उसमें से पूछेगा माध्य ज्ञात कीजिए, मध्यिका या माध्यक ज्ञात कीजिए। तीसरे में पूछेगा बहुलक ज्ञात कीजिए और चौथे में पूछेगा परिसर रेंज ज्ञात कीजिए। और पांचवें में बहुलक जो मध्यिका और माध्य से संबंधित पूछा जाएगा। इसमें बहुलक है, मध्यिका और माध्य है। मध्यिका और माध्य दिया जाएगा और बहुलक पूछ लेगा या खाली आपसे बहुलक पूछ लेगा। छठवां नंबर आपको दिया 6 नंबर विचरण प्रसारण प्रसार। तीनों एक ही भाई हैं, अर्थात तीनों वही चीज़ हैं, सिर्फ नाम सबके अलग अलग हैं। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो विचरण प्रसारण और प्रसार हम आपको बताएंगे। मानक विचलन एसडी, मानक विचलन को कहते हैं शॉर्टकट में एसडी। एसडी बराबर सूत्र होता है रूट विचरण। और 8वां नंबर है विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ऑफिशिएंट वेरिएंस, ये आपसे पूछा जाता है और इसी से संबंधित आज हम आपको पढ़ाते हैं। और ध्यानपूर्वक समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोग कम से कम 5 सेकंड में देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाय बच्चों, जैसा हमने आपको पहले नंबर के लिए बताया, एक उदाहरण आपको हम दे रहे हैं, बहुत ही आसान है। देखिए जैसे कहा है पहला नंबर, और ये आपका पूछा गया है एनटीपीसी CB2 CBT1, एनटीपीसी CBT1 में, और ये आया है आपका 2021। बहुत ही नजदीक पूछा गया है, ठीक। तो कहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? माध्य की। और संख्याएं हमारे पास दी गई है 6, 8, 4, 3, 5, 9, 15, 8, 2, 3, 7, 3, 9, ये संख्याएं दी गई है और हमसे किसकी गणना कहा है? माध्य। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले जब आप माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, ठीक। यह है आपका सूत्र। ऐसे आपको सूत्र को लिख देना। जितनी भी संख्या दी गई है सभी को क्या करिए, आप जोड़ डालिए। क्या करिए? उसको जोड़ लीजिए। हाँ बच्चों, देखिए सवाल हमारा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कीजिए। संख्याएं दी हैं 6, 8, 4, 3, 2, 3, 5, 9, 15, 8, 2, 3, 7, 3, 9। तो हमने कहा भैया सूत्र होता है कि माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। मतलब ये जो पूरी संख्याएं दी गई है इनको क्या कर लेना है? जोड़ लेना है। तो जोड़ना है तो ऐसे लिखेंगे आप जो है 8, 6, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा? 26, 26, 9, 35, 35 में 15 जोड़ेंगे 50, 50 में 8 जोड़ेंगे 58, 58 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 63 में 7 जोड़ेंगे 70, 70 में 3 जोड़ेंगे 73, 73 में 9 जोड़ेंगे 82। तो कितना हुआ भैया? 82 बटे, फिर इसमें संख्याओं को गिन लीजिए कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मतलब 13 संख्याएं हैं। तो 13 है तो क्या करना है? 13 का भाग 82 में दे देना है। तो 13 का जब 82 में भाग देंगे तो ये आएगा 13, 13 छंग 78, 13 छंग 78, बचेगा 4 दशमलव, 13 तिया 39।
मतलब 6.3। ऑप्शन में देख लीजिए कहीं 6.3 लिखा है, तो ऑप्शन ए है 4.1, ऑप्शन बी है 8.5, हाँ ऑप्शन सी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 कितना हो जाएगा 3। यही आपको क्या होगा आंसर। देखिए माध्य के लिए हमने दूसरा लिया है, अगर एक बार भी नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिए कहा निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य की गणना कीजिए। इसकी क्या करना है? माध्य की गणना करना। हमने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले माध्य बराबर कुल पदों का योग, मतलब जोड़ लीजिए पहले इसको। तो इसको जोड़ेंगे तो सबको जोड़िए संख्याओं को। सबसे पहले यदि हम जोड़ना शुरू करें तो 8 से 2 घटाएंगे 6, और 6 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15, और 15 में 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 21, और 21 में 13 जोड़ देंगे कितना 34, 34 में 17 जोड़ देंगे कितना 51, और 51 में 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 63। आगे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। 7 एकम 7 और 7 नवा 63। तो अगर हम माध्य की बात करें तो माध्य हमारा कितना निकल के आएगा? माध्य कितना आएगा 9। ऑप्शन में देख लीजिए, ए नंबर में 11, बी नंबर में 12 और सी नंबर में 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर। आशा करते हैं कि आप लोग माध्य निकालना जान गए हो। चलिए अब चलते हैं माध्यिका या माध्यक। देखो दोनों चीज पूछ सकते, माध्यिका और माध्यक दोनों एक ही बात है। माध्यिका कहे तो वही नियम लगाना है, माध्यक कहे तो वही नियम लगाना है। तो माध्यिका और माध्यक दोनों को उसी नियम से लगाना है, दोनों एक ही होती है। हाय बच्चों, अब देखिए चलते हैं माध्यिका की ओर। तो माध्यक कहे या माध्यिका कहे दोनों के लिए एक ही तरीका। ध्यान दीजिए, सवाल है कहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। किसकी? माध्यिका की गणना कीजिए। तो जो भी सवाल दिया रहे, जो भी संख्याएं दी रहे, तो सबसे पहले माध्यिका की गणना करने के लिए उन संख्याओं को हम श्रेणी क्रम में लिख लेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? श्रेणी क्रम। तो यहां पास लिखेंगे श्रेणी क्रम। सबसे छोटी संख्या तो कहेंगे 12, इससे बड़ी संख्या तो कहेंगे 15, इससे बड़ी संख्या अगर बात करें तो 16, और इससे बड़ी संख्या बात करें तो आपका हो जाएगा 26, और इससे बड़ी संख्या की यदि बात करें तो 36, और इससे बड़ी संख्या की बात करें तो होगा 42। अब थोड़ा सा संख्याओं को क्या करिए, गिन लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें करना क्या है आपको कि दोनों तरफ देखिए 6 संख्याएं हैं, तो दोनों तरफ से दो दो संख्याएं क्या कर लीजिए, बाहर कर दीजिए, क्योंकि समान है। तो यहां हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए विषम संख्या होती, मतलब 7 होती 9 होती, तो मध्य वाली जो संख्या होती वही हो जाती माध्यिका। लेकिन यहाँ समान नहीं है, यहाँ दो संख्याएं बीच में आ जाती, तो इनका हम क्या निकाल लेंगे, मध्य पद। तो यहाँ यदि हम निकालें तो माध्यिका बराबर प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बटे 2। पहली संख्या की बात करें तो 16, और दूसरी संख्या की बात करें तो 26 बटे कितना 2। 6 6 कितना हो जाएगा 12, और 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 1 4 बटे 2। काट देंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, तो कितना आएगा 21। तो माध्यिका जो निकल करके आएगी कितनी आएगी 21। ऑप्शन नंबर में देखिए, ए नंबर है 42, बी नंबर है 26, सी नंबर है 30 और डी नंबर है 21। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। हाय बच्चों, अब देखिए माध्यिका से ही संबंधित आपका ये प्रश्न है, ये है आपका तीसरा। हाँ, माध्यिका से ही संबंधित ये आपका प्रश्न है। जैसे दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। संख्याएं दी गई है 5 10 3 7 2 9 6 2 11। बिल्कुल राइट। चलिए
अब इसको मध्यिका निकालने के लिए हमने कहा सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको श्रेणी क्रम में लिख लेना है। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम। जैसे श्रेणी क्रम, जैसे छोटी संख्या सबसे कौन है, कहेंगे 2, 2 से बड़ी संख्या 3, 3 से बड़ी संख्या कहेंगे तो देखिए 2, 2 देखिए तो 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद 2 के बाद संख्या कौन सी है? 3, 3 के बाद फिर से 3 रिपीट नहीं है, देख लेंगे, नहीं है तो 3 के बाद संख्या कौन सी ले लेंगे? 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद संख्या कौन सी है? 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9, 9 के बाद कौन सी संख्या? 10, और 10 के बाद 11, 11 के बाद संख्या नहीं है। तो गिन लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम क्या करेंगे, इधर से विलुप्त कर देंगे 4 और 4 इधर से विलुप्त कर देंगे। क्या करेंगे, 4 इधर से विलुप्त और 4 इधर से विलुप्त। बीच में कितनी बची संख्या? 6। तो कहेंगे यही क्या होगा हमारा आंसर। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से आप जो है लगा लीजिए। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब हम बात करते हैं बहुलक की। किसकी बात करते हैं? बहुलक की। हाय बच्चों, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें, अब हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो बहुलक के लिए ये आपका दिखा हुआ है प्रश्न, जैसा आपके पेपर में पूछे जाते हैं, और ये सभी प्रश्न क्या है, पेपर में आए हुए हैं। ठीक, चलिए, कह रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? बहुलक की। और संख्याएं आपको दी जाएंगी। तो संख्याएं हैं 2 5 9 2 7 5 2 11 8 2 5 2 17। तो बहुलक की गणना करने के लिए बहुत ही आसान और सही तरीका आपको बताएं हम। सबसे पहले ये देख लेना है कि दी गई जो संख्याएं हैं, इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई हुई है। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई हुई है। तो बात करें यदि हम, तो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, 2 4 बार और 2 5 बार। लगभग यदि हम बात करें तो 2 जो है आया है, कितनी बार आया है? 5 बार। 3 को देख लीजिए तो 3 इसमें है ही नहीं। बाकी लगभग हम बात करें तो 2 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। मतलब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई है, वही उसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाय बच्चों, देखिए जैसे आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक की गणना कीजिए। तो हमने आपको अभी बताया बहुत ही सरल और आसान तरीका। हमने कहा दी गई संख्याओं में ये देख लीजिए ऐसी कौन सी संख्या है जो सर्वाधिक बार आई हुई है। तो इसमें यदि हम बात करें तो इसमें देखिए 6 6 6 6, अर्थात 6 की जो संख्या है वो 4 बार आई हुई है। 6 कितनी बार आया है? 4 बार। तो हम कहेंगे इसका जो बहुलक होगा, क्या होगा? बहुलक वो कितना होगा आपका? 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आप जो है बहुलक भी निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं हम परिसर की ओर। किसकी ओर चल रहे हैं आप? परिसर। परिसर आपको हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है। हाय बच्चों, देखिए अब आपको हम बताते हैं कि आखिर परिसर कैसे निकाला जाता है। तो हम आते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर की यदि हम बात करें तो जो दिया गया सवाल है, कहा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? परिसर की। तो हमने कहा भैया जब हम परिसर की गणना करेंगे तो बहुत ही आसान और सटीक तरीका याद रखिए कि परिसर निकालने के लिए दी गई जो संख्याएं हों उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कर लीजिए, वही उसका क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा।
जैसे बड़ी संख्या क्या होता है सूत्र, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या की बात करें तो 18 होगी और छोटी संख्या की बात करें तो 3 होगी। तो बड़ी संख्या लिखेंगे 18, कितना लिखेंगे 18, और छोटी संख्या लिखेंगे 3। और 18 से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। मतलब परिसर जो हमारा निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा, परिसर। परिसर जो निकल करके आएगा वो आपका होगा 15। इस ऑप्शन में कहीं है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। तो इस प्रकार से आप परिसर भी निकाल सकते हैं। चलिए एक और सवाल देख लीजिए। हाय बच्चों, जैसा कि आप लोगों के लिए परिसर का सवाल ये आ गया। परिसर हमें जैसे ज्ञात करना है तो दूसरा उदाहरण आप लोगों को दे रहे हैं। अगर पहले में आप नहीं समझ पाए हैं तो दूसरा नंबर आप देख सकते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए परिसर की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, परिसर की। तो परिसर में जो आंकड़े दिए जाएंगे सबसे पहले उन आंकड़ों को हमें ध्यान से देखना है। तो आंकड़े हमारे जो दिए गए हैं 16, 17, 14, 13, 19, 18, 12, 28, 11, 18, 14, 15। तो हमने कहा परिसर निकालने के लिए जो भी संख्याएं दी गई सबसे पहले ये देखना है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो सबसे बड़ी संख्या की यदि हम इसमें बात करें तो हमारा दिया है 28, और यदि हम इसमें सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हमारा दिया है 21, वो 11, सॉरी कितना दिया है 11। अब आप 28 से 11 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहां निकालेंगे परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या की यदि हम बात करें आप लोगों के लिए तो बड़ी संख्या है 28 और छोटी संख्या है 11। 8 से 1 घटाएंगे 7, 2 से 1 घटाएंगे 1। मतलब अगर परिसर की बात करें तो परिसर कितना होगा इसमें, ऑप्शन 18, 16, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी। चलिए अब चलते हैं बहुलक की ओर। हाय दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुलक कैसे पूछा जाएगा जब मध्यिका और माध्य दिया जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि प्रेक्षणों का माध्य व मध्यिका क्रमशः 10 और 9 है तो बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 4.5। तो ये आपका बहुलक पूछा है। ध्यान देना यहाँ पास थोड़ा सा। यदि मध्यिका और माध्य देगा तो बहुलक पूछेगा, यदि बहुलक मध्यिका देगा तो माध्य पूछेगा, या बहुलक माध्य देगा तो मध्यिका पूछ लेगा। मतलब 3 में से कोई 2 दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। नियम आपका यही है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दिया है कि प्रेक्षणों का माध्य व मध्यिका क्रमशः 10 और 9 है तो बहुलक होगा। तो हमने कहा आपको सूत्र बताए हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यिका और 2 गुणे माध्य। 2 गुणे क्या, माध्य। तो यदि हम देखें भैया तो मध्यिका का जो मान है, तो मध्यिका ये आपका है तो मध्यिका कितनी होगी 9। तो कहें 3 गुणे 9। माध्य कितना होगा तो कहेंगे 10। ये हो जाएगा 10। 9 त्रिक 27, 10 दुनाई 20। 27 से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हम कहेंगे जो बहुलक होगा, क्या होगा बहुलक, वो कितना होगा 7। ऑप्शन नंबर ए, हाँ पहले नंबर में ही आपका सही मिल गया आंसर। तो दूसरे, तीसरे और चौथे को आजमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा, सही होगा। तो आपका हमने बहुलक भी बता दिया। चलिए देखते हैं प्रसरण और। तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर हम आपको
विचरण, प्रसरण, प्रसार, मानक विचलन, विचलन और विचलन गुणांक, ये सभी आपको हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले दिन फिर मुलाकात होगी। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए, जिससे आप लोगों को इसी तरीके आपको प्रश्न मिलते रहें। और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खास करके रेलवे, एनटीपीसी, अल्प और आपका आरपीएफ, सीआरपीएफ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन, और इससे आप जो है ध्यान से लगाइए और आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।